हेलो, वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर और जो फर्स्ट पेपर है आपका प्राणी विविधता एनिमल डाइवर्सिटी, उसमें हम स्टार्ट कर चुके थे जो क्लासिफिकेशन है सिलेंट्रेटा फाइलम का, जिसे निडीरिया के नाम से भी जानते हैं। और हमने देखा कि जो फाइलम सिलेंट्रेटा है उसको क्लासिफाई करने के लिए जो हाइमन ने जो स्कीम प्रपोज की, उस स्कीम के अकॉर्डिंग हाइमन ने बताया कि सिलेंट्रेटा फाइलम को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसको हम कल बात की थी हमने, जिसमें पहली क्लास थी हाइड्रोजोआ, दूसरी क्लास थी साइफोजोआ और तीसरी क्लास है आपकी जो एंथोजोआ है वो, जिसमें से हम हाइड्रोजोआ और साइफोजोआ की बात कर चुके हैं। उसके जनरल कैरेक्टर्स देखे, जो हाइड्रोजोआ और साइफोजोआ है उसके एनिमल में किस टाइप के कैरेक्टर्स होंगे। आज हम बात करेंगे जो तीसरी क्लास है फाइलम सिलेंट्रेटा की, थर्ड क्लास एंथोजोआ। तीसरी क्लास का नाम क्या है? एंथोजोआ। क्लियर है? तो जो एंथोजोआ है इसकी बात करें तो ये जो एनिमल हैं ये मैराइन नेचर के होते हैं, यानी ये भी लवणीय जल में पाए जाएंगे, एकल हो सकते हैं या कॉलोनी में पाए जा सकते हैं, यानी सॉलिटरी, कॉलोनियल। आगे बात करें हम, यहाँ पॉलिप स्टेज प्रेजेंट होती है, जो मेड्यूसा स्टेज है, मेड्यूसा फॉर्म इज एब्सेंट। जो मेड्यूसा फॉर्म है वो यहाँ अनुपस्थित होता है, मेड्यूसा नहीं देखने को मिलता, केवल पॉलिप ही देखने को मिलता है, यानी जो सेक्सुअल फेज है वो यहाँ रिड्यूस हो जाती है। क्लियर है? और जो पॉलिप जो एनिमल्स होते हैं वो सिमेट्री शो करते हैं। पॉलिप में सिमेट्री, टेट्रामेरस, हेक्सामेरस। टेट्रामेरस यानी 4 इक्वल हाफ्स, या वहाँ 4 जो डिविजनल प्लेन है उससे इसको डिवाइड कर सकते हैं। ऑक्टामेरस, पॉलीमेरस, बाईरेडियल या रेडियो बाईलेटरल, पॉलीमेरस, बाईरेडियल या रेडियो लेटरल, रेडियल लेटरल जो सिमेट्री है, इस तरह की सिमेट्री एंथोजोआ के जो वर्ग है उसके सदस्यों में देखने को मिलती हैं। तो अलग अलग तरह की सम्मिति होगी, जैसे टेट्रामेरस, हेक्सामेरस, ऑक्टामेरस भी होती है। ऑक्टामेरस, पॉलीमेरस, बाईरेडियल, रेडियो बाईलेटरल, इस तरह की सिमेट्री पॉलिप जो जूइड्स है उसमें देखने को मिलती है। पॉलिप जूइड्स के जो माउथ एंड है, उस माउथ एंड में वो जो माउथ एंड है उस पर ब्रांचिंग डेवलप होती है। पॉलिप जूइड्स की बात करें, पॉलिप जूइड्स माउथ मार्जिन पर क्या होता है? माउथ मार्जिन पर होलो यानी खोखले, ट्यूबुलर थ्रेड लाइक, स्ट्रक्चर
डेवलप हो जाती है, जिन्हें टेंटिकल्स कहते हैं, यानी जिन्हें क्या कहेंगे, स्पर्शक। पॉलिप जो जूइट्स हैं उनके मुख के मार्जिन पर, यानी उसके सिरों पर, उसके सीमांत पर खोखले ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगे। और जो हेड है वो एक, जो माउथ है, माउथ फॉर्म्स ए डिस्क लाइक अपीरियंस। जो डिस्क लाइक अपीरियंस है वो यहाँ दिखाई देता है, यानी कि इस तरह से अपीयरेंस दिखाई देगा। और इसका जो मार्जिन है उस मार्जिन पर जगह जगह इस तरह से खोखले थ्रेड लाइक ट्यूबुलर ये आउटग्रोथ डेवलप हो जाएंगी, और इन्हीं आउटग्रोथ को नाम देंगे टेंटिकल्स, इस तरह से। और जो माउथ है ये डिस्क के समान यहाँ एक अपीयरेंस शो करेगा, किसमें, पॉलिप जूइट्स में। क्लियर है। इसमें जो स्टोमेडियम है वो कम्प्लीटली डेवलप होती है, और यहाँ एक से अधिक सीलियरी नॉच प्रेजेंट होती हैं। स्टोमोडियम मोडियम पूर्ण विकसित होती है, कम्प्लीटली डेवलप होगी, और यहाँ पर कई सीलियरी नॉच उपस्थित होती हैं। जो पक्षमाभी जो गड्ढे हैं, एक गर्त है वो स्टोमोडियम पर उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से ये कई जो ब्रांच हैं उसमें ये बढ़ जाती है, और इसके कारण इस स्ट्रक्चर को स्फोग्नोग्लिम्फ भी कहते हैं, स्फोग्नोग्लिम्फ भी कहते हैं। तो जब स्टोमोडियम पूर्ण विकसित होगी और यहाँ पर सीलियरी नॉच उपस्थित हो जाएगी, तब यह जो संरचना है, यह जो स्ट्रक्चर है, स्फिंगोलिम्फ कहलाती है, स्फिंगोलिम्फ भी कहलाती है। यानी जब स्टोमोडियम यानी अग्रांत्र, जो अग्रांत्र पूर्ण विकसित हो जाएगी, तो पूर्ण विकसित होने पर यहाँ पे सीलियरी नॉच डेवलप हो जाती है, जिसे स्फोनोग्लिफ भी कहते हैं। यहाँ मीजेंट्री भी पाई जाएगी, जो इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, और मीजेंट्री से जो सेप्टा बनेंगे, उन सेप्टा से ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है ये चैम्बर्ड हो जाती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, चैम्बर का मतलब कक्षों में बट जाती है, क्योंकि मीजेंट्री यहाँ उपस्थित होती है। तो मीजेंट्री के उपस्थित होने के कारण जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो चैम्बर्ड हो जाती है। जो इसकी मीजोग्लिया है, उस मीजोग्लिया में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मिलता है, और जो गोनेड्स या जो जेनेटल ऑर्गन्स हैं या जेनेटल सेल्स हैं वो एंडोडर्मल ओरिजिन में यहाँ दिखाई देती हैं। क्लियर है। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कक्षों में यहाँ डिवाइड हो जाती है। मीजोग्लिया फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के रूप में उपस्थित होता है। जो मीजोग्लिया है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के रूप में प्रेजेंट होता है, और जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में यहाँ नीडोब्लास्ट सेल्स उपस्थित होते हैं, और जर्मिनल सेल्स यहाँ एंडोडर्मल
ओरिजिन की होती है, एंडोडर्मल ओरिजिन, यानी उनकी उत्पत्ति जो अंतःचर्म है एंडोडर्म से यहाँ होती है। तो इस तरह से जो एंथोजोआ है, एंथोजोआ के प्राणियों में इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। मैराइन नेचर का होता है, सॉलिटरी होगा, कॉलोनियल यानी ग्रुप बना के रह सकता है या एक अकेला भी मिल सकता है, पॉलिप स्टेज प्रेजेंट होती है, मेडुसा यहाँ अनुपस्थित होता है, पॉलिप यहाँ टेट्रामेरस, हेक्सामेरस, ऑक्टामेरस, पेंटामेरस, बाइरिडियल और इस तरह की डिफरेंट एनिमल्स में अलग अलग टाइप की सिमेट्री दर्शाते हैं। पॉलिप जूइट्स का जो माउथ मार्जिन है उस पर से होलो ट्यूब्स डेवलप होती हैं और जिन्हें टेंटिकल्स कहते हैं। ये रचनाएं क्या हैं? टेंटिकल्स ही हैं। और जो माउथ है वो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ निर्माण करता है। इसकी जो स्टोमेडियम है, जैसे अग्रांत भी कहते हैं, वो विकसित हो जाती है और जहाँ पे सीलियरी नॉच उपस्थित होती है यह रचना स्फिगुलोग्लिफी कहलाती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर जो कैविटी है, जिसे सीलेंट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है, ये कक्षों में बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ मीजेंट्री उपस्थित हो जाती है। तो मीजेंट्री की वजह से यहाँ सेप्टा बन जाते हैं, यानी जैसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है और यहाँ मीजेंट्री है तो ये जो सेप्टा है तो ये कक्ष बन गए। तो इस तरह से कक्षों में विभक्त हो जाती है। मीजोगिलिया तंतु में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके रूप में यहाँ देखने को मिलता है क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक प्राणी हैं, ये सीलोमेट भी हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में यहाँ इस स्ट्रक्चर में नीडोब्लास्ट सेल भी दिखाई देती हैं और जो जर्मिनल स्ट्रक्चर जो गोनेड्स के रूप में पाई जाते हैं, जर्मिनल सेल्स, उनका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन एंडोडर्मल ओरिजिन यहाँ होता है। तो अब बात करते हैं हम जो फाइलम सिलेंड्रेटा है उसका डिटेल्ड क्लासिफिकेशन। यानी क्लासिफिकेशन में इसके हम सब क्लासेस और ऑर्डर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो डिटेल्ड आउटलाइन है क्लासिफिकेशन में, जैसे हम यहाँ पे जो क्लासेस हैं, जैसे हाइड्रोजोआ है तो हाइड्रोजोआ को कितने ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, साइफोजोआ है उसको ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है या सब क्लासेस में, या एंथोजोआ है उसको कितने सब क्लास और कितने ऑर्डर्स में आगे सब डिवाइड किया गया है। तो वो हम एक यहाँ पे आउटलाइन देखेंगे, एक यहाँ स्कीम देखेंगे। तो फाइलम सिलेंड्रेटा को यहाँ हम क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। ये हैं इसकी क्लासेस कितनी क्लासेस हैं? 3 क्लासेस। हाइड्रोजोआ, दूसरी क्लास है इसकी साइफोजोआ और जो इसकी थर्ड क्लास है उसका नाम है, जिसको अभी देखा था हमने, एंथोजोआ। तो इस तरह से इसकी 3 सब क्लास हैं। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू हाइमन, जिसने इस स्कीम को प्रपोज किया, हाइमन ने। हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ। अब जो हाइड्रोजोआ है, इस हाइड्रोजोआ में हमने देखा पॉलिप जो मेडुसा है उसके बेसिस पे देखें तो यहाँ दोनों स्टेजेस मिलेंगी। यहाँ हमको केवल मेडुसा मिलेगा और यहाँ हमको केवल पॉलिप मिलेगा, यानी जो जूइट्स हैं उस तरह की स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजोआ को यहाँ 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। कितने ऑर्डर्स हैं यहाँ पे? 5 ऑर्डर्स। हाइड्रोजोआ को यहाँ 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। क्लियर है? जैसे इसमें पहला ऑर्डर है हाइड्राइडा, नंबर ए हाइड्राइडा, पहला ऑर्डर है हाइड्राइडा। दूसरा ऑर्डर है मिलीपोरा, दूसरा ऑर्डर क्या है? हाइड्राइडा के बाद में मिलीपोराइना। तीसरा जो ऑर्डर है क्लास हाइड्रोजोआ में, जिसका नाम है स्टाइलस्टेराइना। चौथा जो ऑर्डर है स्टाइलस्टेराइना के बाद में ट्रैक
ट्रैकाई लाइना। चौथा ऑर्डर क्या है? ट्रैकाई लाइना। और लास्ट जो ऑर्डर है, फिफ्थ ऑर्डर, उसका नाम है साइनोफोरा। नंबर ई, साइनोफोरा। तो इस तरह से जो क्लास हाइड्रोजोआ है उसको यहाँ 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है: हाइड्रोइडा, मिलीपोराइना, स्टेराइना, ट्रैकाइलाइना, और लास्ट में है साइनोफोरा। हाइड्राइडा में यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल हाइड्रा, और उसके साथ एक और ले लेते हैं हम, ओबेलिया। हाइड्रा और ओबेलिया, तो ओबेलिया में दोनों ही यहाँ पे स्टेजेस देखने को मिलती है, पॉलिप और मेडुसा। क्लियर है? दूसरा जो ऑर्डर है मिलीपोराइना, इसमें एग्जाम्पल है मिलीपोरा। एग्जाम्पल क्या है? मिलीपोरा। तीसरा जो ऑर्डर है जिसका नाम है स्टाइलस्टराइना, इसका नाम है इसका एग्जाम्पल है स्टाइलस्टर। स्टाइलस्टर, इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टाइलस्टर। इसी तरह चौथा जो ऑर्डर है ट्रैकाइलाइना, उसका एग्जाम्पल है ज़ेरियोनिया। क्या नाम है? ज़ेरियोनिया। ज़ेरियोनिया, ज़ेरियोनिया, ज़ेरियोनिया। लास्ट जो ऑर्डर है साइनोफोरा, उसमें एग्जाम्पल है वेलिला और फाइसेलिया। वेलिला और फाइसेलिया। तो आपके सिलेबस में यही है, डिटेल क्लासिफिकेशन सिलेंट्रेटा अप टू कहाँ तक? ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स में विद एग्जाम्पल तक। तो क्लास हाइड्रोजोआ को हाइड्रोइडा, मिलीपोराइना, स्टाइलस्टेराइना, ट्राइकालाइना और साइनोफोरा, इस तरह से 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, जहां हाइड्रोइडा में हाइड्रा ओबिलिया एग्जाम्पल के तौर पे एनिमल्स हैं, मिलीपोराइना में एनिमल है मिलीपोरा, स्टाइलस्टेराइना में एनिमल है स्टाइलस्टर, ट्रैकाइलाइना में एनिमल है ज़ाइरोनिया, और साइनोफोरा में आपका ऑर्डर्स है जिसमें एग्जाम्पल है वेलिला और फाइसेलिया। ठीक है? इसी तरह जो आपका नेक्स्ट क्लास है साइफोजोआ, उसको भी 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। कितने ऑर्डर में डिवाइड किया गया है? यहाँ उसके 5 ऑर्डर हैं। पहला ऑर्डर है स्टेरोमेड्यूसी, इसके भी यहाँ 5 ऑर्डर्स हैं। 5 ऑर्डर्स। पहला है ए, स्टेरोमेड्यूसी। पहला ऑर्डर है स्टेरोमेड्यूसी। तो देखो मेड्यूसा यहाँ पे टर्म है, तो हमने पहले ही देखा था जनरल कैरेक्टर में कि जब केवल मेडुसा अवस्था ही पाई जाए या जोइड्स पाए जाए तो वो लक्षण साइफोजोआ के सदस्यों में देखने को मिलता है। तो स्टेरोमेड्यूसी। इसी तरह से अगला ऑर्डर है क्यूबोमेड्यूसी। अगला ऑर्डर है क्यूबोमेडूसी, बी क्यूबोमेड्यूसी, क्यूबोमेडूसी। इसी तरह साइफोजोआ में अगला ऑर्डर है नंबर 3, इसका नाम है कोरोनिटी। क्यूबोमेडूसी, कोरोनिटी, और कोरोनिटी कौन सा ऑर्डर है? तीसरा ऑर्डर है। चौथा ऑर्डर है यहाँ सीमियोस्टोमी। फोर्थ ऑर्डर है नंबर डी
सीमियोस्टोमी, सीमियोस्टोमी कौन सा ऑर्डर है? ये फोर्थ ऑर्डर है कोरोनिटी के बाद में। और लास्ट जो ऑर्डर है इसका नाम है राइजोस्टोमी। राइजोस्टोमी। तो स्टोरोमेड्यूसी, क्यूबोमेड्यूसी, कोरोनिटी, सीमियोस्टोमी और राइजोस्टोमी, ये 5 ऑर्डर हैं क्लास साइफोजोआ के। क्लियर है? इसमें एग्जांपल्स देखें तो जो स्टोरोमेड्यूसी है उसका एग्जांपल है ल्यूसेनेरिया। क्या एग्जांपल है? ल्यूसेनेरिया। एग्जांपल ल्यूसेनेरिया। ल्यूसेनेरिया किसमें? स्टोरोमेड्यूसी में। एग्जांपल है ल्यूसेनेरिया। इसी तरह क्यूबोमेड्यूसी में एग्जांपल है यहाँ पे टेमाया। क्या एग्जांपल है? टेमाया। स्टोरोमेड्यूसी में एग्जांपल है ल्यूसेनेरिया, क्यूबोमेड्यूसी में एग्जांपल है टेमाया, कोरोनिटी में एग्जांपल है पेरीफिल्ला। कोरोनिटी में इसका एनिमल है पेरीफिल्ला। कोरोनिटी में पेरीफिल्ला। इसी तरह जो सीमियोस्टोमी है उसमें मेंबर है यहाँ पे ऑरेलिया। उसमें मेंबर कौन सा है यहाँ पे? ऑरेलिया। ऑरेलिया। कोरोनिटी में पेरीफिल्ला और सीमियोस्टोमी में ऑरेलिया। और इसी तरह जो राइजोस्टोमी है सीमियोस्टोमी के बाद पेरीफिल्ला, ऑरेलिया और यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा राइजोस्टोमा। और इसमें एक चीज़ और, जेलीफिश भी आते हैं। जेलीफिश, क्योंकि जो ऑरेलिया है उसका कॉमन नाम क्या है? जेलीफिश। फिश थोड़ी है ये, लेकिन नाम है इसका कॉमन नाम जेलीफिश, ऑरेलिया। क्लियर है? तो इसकी शेप आपने देखी होगी, इस तरह से होती है। यहाँ पे इस तरह से ये बेल लाइक, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये टेंटिकल्स होते हैं। तो इस तरह से इसका जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है? फिश लाइक का। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा जेलीफिश। तो इस तरह से साइफोजोआ जो क्लास है उसको भी 5 ऑर्डर्स यानी गणों में डिवाइड किया गया है। स्टोरोमेड्यूसी, ल्यूसेनेरिया, क्यूबोमेड्यूसी, टेमाया, कोरोनिटी में पेरीफिल्ला, सीमियोस्टोमी में ऑरेलिया और राइजोस्टोमी में राइजोस्टोमा एग्जाम्पल के तौर पे। लास्ट जो क्लास है एंथोजोआ। इस एंथोजोआ को यहाँ 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जो क्लास एंथोजोआ है लास्ट, जहाँ केवल पॉलिप स्टेज हमको देखने को मिलेगी, इसे 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। यानी इसे डायरेक्ट ऑर्डर में डिवाइड नहीं किया गया। पहले इसकी एनिमल्स की सब क्लासेस बनाई और फिर सब क्लासेस को जो ऑर्डर्स हैं उसमें डिवाइड किया गया। तो यहाँ जो सब क्लासेस हैं उसका नाम है, पहली सब क्लास एल्सायोनेरिया और दूसरी है ज़ूएंथेरिया। एल्सायोनेरिया और ज़ूएंथेरिया। अब ये सब क्लासेस हैं। यहाँ अब ऑर्डर्स की बात इसके बाद में करेंगे। एल्सायोनेरिया, एल्सायोनेरिया और दूसरी क्लास है यहाँ पे ज़ूएंथेरिया। क्या नाम है? नंबर ए और नंबर, इसको चलो इस तरह लिख दे, फर्स्ट और नंबर सेकंड सब क्लास, एल्सायोनेरिया और ज़ूएंथेरिया। क्लियर है?
जो एल्साइन एरिया है उसका एक नाम और है ऑक्टो कॉरेलिया, और इसका भी एक नाम और है हेक्सा कॉरेलिया। यानी नंबर्स हैं ऑक्टो और हेक्सा। तो जो यहाँ पे जो नंबर्स हैं, जो टेंटिकल्स इस तरह, ये टेंटिकल्स का नंबर यहाँ दिया हुआ है। जो अगर 8 हैं तो, और कॉरेला जैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कॉरोला तो आप जानते होंगे, तो वहाँ इस तरह का एक क्यों कॉरोला का नाम क्यों दिया यहाँ पे, क्योंकि एंथो का मतलब होता है, एंथो आप जानते ही होंगे, एंथो का मतलब होता है फ्लावर, और जोआ का मतलब एनिमल। एंथो का मतलब होता है फ्लावर और जोआ का मतलब एनिमल, यानी ऐसे एनिमल जिनकी जो अपीरियंस है, जिन्हें देख के ऐसा लगे कि वो फूल जैसे हैं, पुष्प जैसे हैं। तो पुष्प में क्या होता है, कॉरोला होते हैं, और कॉरोला यहाँ किसके इक्विवेलेंट है, टेंटिकल्स के इक्विवेलेंट। यानी टेंटिकल्स ऐसे दिखाई देंगे जैसे वो अपीरियंस में कैसे हो, कॉरोला जैसे। अगर टेंटिकल्स का नंबर कितना है, 8 है, और टेंटिकल्स का नंबर कितना है, हेक्सा का मतलब 6 है, तो कॉरेलिया का मतलब यहाँ क्या है, टेंटिकल्स। और टेंटिकल्स का अपीरियंस फ्लावर लाइक है, तो पेटल्स की तरह, तो नाम हो गया एंथोजोआ। तो फ्लावर लाइक अपीरियंस होती है, इसलिए इसको ऑक्टाकॉरेलिया एल्साइन एरिया को, और जो हेक्सा कॉरेलिया है उसे ज़ूएंथेरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों सब क्लासेस हुई किसकी, एंथोजोआ की। ठीक है भाइयों। अब जो एल्साइन एरिया है सब क्लास, इसको 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, और ज़ूएंथेरिया है इसको 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। इसके 6 ऑर्डर्स हैं, और ज़ूएंथेरिया जिसको हेक्सा कॉरेलिया कहा है, इसके 5 ऑर्डर्स हैं। क्लियर है। तो इस तरह से ये जो सिलेंट्रेटा है, इसमें लास्ट क्लास है एंथोजोआ, उसको डायरेक्टली ऑर्डर्स में डिवाइड ना करके इसकी सब क्लासेस बनाई गई हैं, और सब क्लासेस के बाद इसके बनाए गए हैं यहाँ पे ऑर्डर्स। ठीक है। तो इसकी हम ऑर्डर्स देखें। ऑक्टाकॉरेलिया जो इसकी पहली सब क्लास है, जिसमें पहला ऑर्डर है स्टोलोनीफेरा। पहला ऑर्डर क्या है, स्टोलोनीफेरा। पहला ऑर्डर है स्टोलोनीफेरा, किसका, ऑक्टाकॉरेलिया का। क्लियर है। दूसरा ऑर्डर है इसमें टीलस्टेसिया। क्या नाम है, टीलस्टेसिया। दूसरा ऑर्डर है टीलस्टेसिया। क्लियर है। तो एल्साइन एरिया और जो ज़ूएंथेरिया सब क्लास हैं, उसमें एल्साइन एरिया के हमने 2 ऑर्डर देखे हैं। 2 ऑर्डर में पहला ऑर्डर है स्टोलोनीफेरा और दूसरा ऑर्डर है टीलस्टेसिया। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आगे जो एंथोजोआ है, उस एंथोजोआ को आगे हम ऑर्डर्स में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।